हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीमिया क्लासेस। हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो भर्ती परीक्षा 2015 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र को पूरा सॉल्व करेंगे। ये परीक्षा 21 फरवरी 2016 को हुई थी, तो जिसके बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भाग 1 के बारे में, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। कठोर, विवेकी, विनम्र, मधुर। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी, मधुर। मधुर कर्कश शब्द का विलोम है, जबकि कठोर कोमल का, विवेकी अविवेकी का तथा विनम्र हृष्ट का विलोम है। अगला निर्देश, प्रश्न संख्या 2 से 3 वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुनें। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। इंद्रजय, इंदु, इंद्रजीत या फिर जितेंद्रिय। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वह इंद्रजीत कहलाता है, जबकि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। अगला क्वेश्चन, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति धनी, श्रेष्ठ, सवर्ण, कुलीन। तो इसका सही ऑप्शन डी, कुलीन। अगला, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक। तो इसका सही ऑप्शन है सी। जिस वाक्य से इच्छा, स्तुति या आशीर्वाद का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अतः ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे एक इच्छावाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 5, श्री गणेश का विलोम शब्द है श्रीराधा, विनाश, इतिश्री। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन बी है, इतिश्री। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? इतिश्री। फूल का पर्यायवाची नहीं है सुमन, तनुजा, पुष्प, कुसुम। तो इसका सही ऑप्शन सी है। सुमन, पुष्प, कुसुम फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द प्रसून, लातांत्र, मंजरी, गुल हैं, जबकि तनुजा बेटी या पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस या फिर शांत रस। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज की उपमा से अलंकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, करुण रस, श्रृंगार रस, शांत रस। तो ऑप्शन डी, शांत रस। जिन विषयों पर उद्दीपनों से परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है और अन्य विषयों से वैराग्य हो जाता है उसे शांत रस कहते हैं। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में गर्व करे क्या इतना। इस पद्य में कवि ने तन को कागज के पुतले के समान माना है, जो कि क्षणिक भर में पानी की बूंदों से नष्ट हो सकता है। फिर भी इस तन पर इतना गुमान क्यों? यहाँ पर कवि ने तन को छोड़कर परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा करता है, अतः उपरोक्त पद्य में शांत रस होगा। अगला क्वेश्चन, इस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वह कहलाता है दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई।
इसका सही ऑप्शन डी है, चौपाई। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में दीर्घ गुरु के बाद ह्रस्व लघु वर्ण आना वर्जित है। उदाहरण: गुरुपद राज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी दृग्दोष विभंजन तेहि कर विमल विवेक विमोचन बरनहुँ रामचरित भव मोचन। अगला क्वेश्चन, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है पारिजात, देववृक्ष, कल्पतरु, ये सभी। तो ऑप्शन डी, ये सभी। पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, देवद्रम, मंदार, हरिचंदन, कल्पद्रुम आदि कल्पवृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला, हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली, अपभ्रंश, संस्कृत या फिर प्राकृत? इसका सही ऑप्शन है संस्कृत। वैदिक संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। संस्कृत भाषा के तत्व भारत के सभी भाषाओं में समान रूप से मिलते हैं। इस रूप में आज हिंदी भाषा बोली में समझी जाती है वह खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है जिसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 11 जून, 14 सितंबर या फिर 15 सितंबर? तो ई इसका करेक्ट आंसर है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अध्ययन, 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 अध्ययन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। शुद्ध वर्तनी शब्द है दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। आविकारी शब्द क्या होते हैं? संज्ञा, अव्यय, सर्वनाम, विशेषण। आविकारी शब्द ऑप्शन नंबर सी अव्यय होते हैं। जिस शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें आविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आगे पीछे, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ आदि आविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। इसके 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, स्मयादि बोधक। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32, 33, 34 या फिर 36? ऑप्शन सी 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। निर्देश, प्रश्न संख्या 16 से 20 निम्नलिखित काव्यांश को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। कुछ भी बन बस कायर मत बन, होकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? गम के आंसू पीने की, आत्मसमर्पण की या फिर रुकावटों को ठोकर मारने की, कुछ भी न बनने की? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, रुकावटों को ठोकर मारने की। उक्त पंक्ति में कवि का भाव जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का डटकर सामना करने से है। कवि कायर व्यक्ति के जीवन को व्यर्थ बताता है। अगला क्वेश्चन, इन पंक्तियों में कायर का अर्थ है सहज, चालाक, समझौतावादी, दुष्ट। तो इसका सही ऑप्शन है डी, समझौतावादी। कवि के अनुसार कायर वह व्यक्ति है जो जीवन की
कठिनाइयों से समझौता कर लेता है। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है? कुछ भी बनना आसान है, कुछ भी बनना मुश्किल है। कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, कायर मनुष्य अच्छा नहीं होता। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कवि कायर न बनने की प्रेरणा दे रहा है, क्योंकि कायर व्यक्ति का जीवन व्यर्थ होता है। अगला क्वेश्चन, पाहन शब्द का पर्यायवाची है? मेहमान, पत्थर, पैर, पर्वत। तो इसका सही ऑप्शन सी है, पत्थर। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? आदर्शवादी, खून पसीना बहाकर, समझौतावादी, रुकावटों को ठोकर मारना। तो ऑप्शन बी, समझौतावादी। उपयुक्त पंक्ति के अनुसार समझौतावादी व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। समझौतावादी व्यक्ति से आशय है कि दुखों और कठिनाइयों को सहते रहने वाला व्यक्ति। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। व्यय, द्वंद्व, द्विगु या फिर कर्मधारय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, द्विगु। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समाहार, 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समाहार इत्यादि। अगला क्वेश्चन, राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या फिर कर्मधारय। तो इसका ऑप्शन ए, तत्पुरुष। इस समास में अंतिम पद प्रधान होता है इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। सामान्यतः इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है तथा कारको कर्ता में संबोधन को छोड़कर की विभक्ति प्रथम पद और दूसरे पद के बीच लुप्त होती है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, षष्ठी तत्पुरुष। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, तृतीया तत्पुरुष। निर्देश 23-24 निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। समस्या, कठिनाई, खेद, जटिलता। तो इसका सही ऑप्शन है डी, खेद। समस्या, कठिनाई और जटिलता किसी काम के परेशानियों को दर्शाता है, जबकि खेद इनसे भिन्न है। 24 है, घर, परिवार, प्रियजन, बच्चे। इसका सही ऑप्शन है ए, घर। परिवार, प्रियजन तथा बच्चे रिश्तों को दर्शाता है, जबकि घर इन सबसे भिन्न है। अगला, जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? संबंध तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व। इसका सही ऑप्शन है सी, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास का प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है। प्रायः इन शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति होता है, जैसे प्रतिदिन, दिन दिन, यथार्थ, अर्थ के अनुसार, बेकाम, बिना काम का इत्यादि। निर्देश 26 से 29 निम्न भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? सूरदास, तुलसीदास, कबीर, केशव। इसका सही ऑप्शन है बी, कबीर। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के ऐसे कवि थे जो संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इन्होंने जाति, प्रथा, धर्म, कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। अगला, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, तमिल। इसका सही ऑप्शन है हिंदी। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? सूरदास,
जयशंकर, प्रेमचंद, कबीरदास। इसका सही ऑप्शन सी जयशंकर। महाकाव्य कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य चित्राधार, कानन, कुसुम, हरना, आंसू लहर, प्रेम पथिक है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका सही ऑप्शन है ए आदिकाल। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। इसके रचयिता चंद्रप्रदायी हैं। आदिकाल की अन्य रचनाएं हैं बीसल देव रासो, नरपतनाल्य की, परमाल रासो, जगनिक, विजयपाल रासो, नल्ल सिंह। अगला प्रश्न, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, क्लेश, उपमा, मानवीकरण। सही ऑप्शन डी मानवीकरण। इस पंक्ति में निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव मानव की तरह किया जाए, वह निर्जीव वस्तु का मानवीकरण कर दिया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। हिंदी शब्दकोश में टा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का, त्रा, था, ज्ञा। ऑप्शन ए का। हिंदी शब्दकोश में था का क्रम का के बाद आता है। था का प्लस शा, अतः यह का के बाद आएगा। खग जाने खग ही की भाषा, लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा न जानना, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच के अंशों को 4 भागों में बांट कर या, रा, ला तथा वा की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं हैं। इन चारों को उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य बन सके। इस प्रकार टहकना है उसी प्रकार उसके स्वभाव का, मनुष्य का धैर्य, अग्नि का धर्म, पर्याय होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है सी या, रा, ला, सॉरी वा या, ला, रा। यानी कि जिस प्रकार अग्नि का धर्म, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य, मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है मित्र, महामूर्ख, महापंडित, शत्रु। तो इसका सही ऑप्शन है सी महामूर्ख। वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, कोई त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन बी संशोधित वाक्य है इसका, धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। व्यर्थ में, बेकार में नहीं, व्यर्थ में।
दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम, सच्चिदानंद, संसरिक, कीर्ति। तो इसका सही ऑप्शन है सी, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शुद्ध वर्तनी है, जबकि सर्वोत्तम का सर्वोत्तम है, संसारिक का सांसारिक है तथा कीर्ति का कीर्ति शुद्ध वर्तनी शब्द होगा। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए, शब्द के आदि में। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे जय शब्द का अर्थ विजय से है, परंतु इस शब्द के आगे परा उपसर्ग जोड़ देने से पराजय शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ हारने से है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मीठा, आस, खास, प्यास। तो इसका सही ऑप्शन सी। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तित या विशेषता लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आस इच्छावाचक प्रत्यय है, इससे बनने वाले शब्द मिठास, प्यास, निकास आदि हैं। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है सत्या प्लस ग्रह, सत्य प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। तो इसका सही ऑप्शन है डी। सत्याग्रह का सही विग्रह सत्य प्लस आग्रह होगा। यहाँ दीर्घ संधि है, इसमें दो सवर्ण आ और आ मिलकर दीर्घ आ बन जाता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि, उपसर्ग, समास, प्रत्यय। तो इसका सही ऑप्शन है ए, संधि। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन व विकार होता है संधि कहलाता है। इसमें पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के अंतिम वर्ण का मेल होता है। जैसे देव प्लस आलय बराबर देवालय, परि प्लस इच्छा बराबर परीक्षा। तो हमारा हिंदी का भाग समाप्त होता है। अब हम लोग सामान्य भाग 2 सामान्य जानकारी के बारे में डिस्कस करते हैं। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? ऑप्शन ए है 4840 वर्ग गज। ऑप्शन बी है 4550 वर्ग गज। ऑप्शन सी है 5248 वर्ग गज। ऑप्शन डी है 4482 वर्ग गज। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज होता है। 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई है? 1941, 1937, 1940, 1935। तो इसका सही ऑप्शन डी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया। सन ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। सन ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, कोयल, हंस, सारस। ऑप्शन डी सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस तथा क्रॉच है अथवा क्रॉच है। किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल। का सही ऑप्शन है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2015 में सर्वप्रथम किसानों के लिए प्रमाणित बीज
पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई। अगला प्रश्न, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? 1/4, आधा, 1/3 या फिर 2/3? तो ऑप्शन डी 2/3। ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रस्ताव जिला पंचायत राज्य अधिकारी को भेजा जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ही लाया जाएगा, उससे पहले नहीं। यदि एक बार प्रस्ताव निरस्त हो गया तो दोबारा ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकेगा। अगला प्रश्न, किसी शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? जींद, अलीगढ़, करनाल, मुजफ्फरनगर? तो इसका सही ऑप्शन है सी, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, खेड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद, करनाल तथा राजस्थान के भरतपुर एवं अलवर हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए इस अभियान के लिए दर्ज किया गया। स्वच्छ भारत, वन रक्षण, क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी, बाघ बचाओ? तो ऑप्शन बी क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 7 नवंबर 2015 को क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी अभियान के तहत एक ही दिन में विभिन्न जिलों में 10 लाख से अधिक वृक्षारोपण किया गया। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत है? लगभग 25,000, लगभग 42,000, लगभग 32,000, लगभग 52,000? इसका सही ऑप्शन है डी, लगभग 52,000। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश राज्य में 52,890 के लगभग ग्राम पंचायतें थी, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 58,000 हो गई है। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? मोरारजी देसाई, बीपी सिंह, देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी? तो इसका सही ऑप्शन है बीपी सिंह। बीपी सिंह स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री पद को कभी भी सुशोभित नहीं किया। भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी? किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 30 एवं 272, 54 एवं 333, 80 एवं 540, 60 एवं 500? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। विधानसभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 60 तथा अधिकतम संख्या 500 है।
विधानसभा की रचना अनुच्छेद 170 के तहत किया गया है। कंप्यूटर में से निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय आईपी पता, वर्क ग्रुप का नाम, कंप्यूटर का नाम या सभी? कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, आईपी पता। वर्क ग्रुप का नाम, आईपी पता ए। आईपी पता, आईपी एड्रेस, कंप्यूटर का नाम दोनों ही अद्वितीय होते हैं। आईपी एड्रेस नेटवर्क पर प्रयुक्त मुख्य प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्क ग्रुप का नाम अद्वितीय नहीं होता है। सॉरी, इसका आंसर है वर्क बुक, क्योंकि यहाँ पर अद्वितीय नहीं कहा गया है। अद्वितीय जो होता है वो होता है आईपी पता और कंप्यूटर का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है। यह प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है। इसमें डिस्क की ऊपरी सतह पर प्रकाश परिवर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगाई जाती है। डिस्क पर लिखने अथवा पढ़ने के लिए लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? .doc, .pmt, .xls, .xml। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को .xls नाम से सुरक्षित रखा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक विंडोज़ आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम गणितीय गणनाओं तथा अंकीय डाटा के लिए उपयुक्त माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लाइनेक्स, एमएस वर्ड, एमएस डॉस, यूनिक्स। इसका सही ऑप्शन है सी, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक लोकप्रिय वर्ड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें टेक्स्ट, चित्र तथा ग्राफिक्स का निर्माण किया जा सकता है तथा टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी की जाती है, जबकि अन्य सभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर। इसका सही ऑप्शन है बी, प्रिंटर। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बार कोड रीडर, माइकर, मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, माइक, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम आदि है। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर आदि। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई, 11 जुलाई, 27 जुलाई, 27 अगस्त। तो ऑप्शन सी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, यकृत, फ्लोम या फिर आंत? तो इसका सही ऑप्शन है ए, फेफड़े। फेफड़े। शरीर के किस अंग निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग शरीर के फेफड़े, लंग्स को प्रभावित करता है। यह श्वसन संबंधी रोग है। चीन में से निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन, कनाडा, ब्राज़ील, भारत। ऑप्शन ए, चीन। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है, जिससे 14
देश 14 देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं। भारत 7, ब्राज़ील 10, कनाडा 4 देश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? 26 से 30, 70 से 75, 55 से 60, 80 से 85। ऑप्शन बी 55 से 60। 55 से 60% मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग 55 से 60% मात्रा होती है तथा शेष 45 से 40 में रुधिर कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में 90% भाग जल तथा 10% भाग प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तबला, सारंगी, शहनाई, संतूर। तो इसका सही ऑप्शन है डी, संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा प्रख्यात भारतीय संतूर वादक हैं। संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य है। पंडित शिव कुमार शर्मा, कश्मीर संतूर। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्मश्री, अशोक चक्र, पद्म विभूषण, भारत रत्न। सही ऑप्शन डी, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान की जाती है। इसके मेडल पर सूर्य का चित्र अंकित होता है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। सही ऑप्शन है बी, उपराष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व अपने पद का त्याग करना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज्य मंत्री कौन हैं? श्री शिवपाल यादव, श्री बलराम यादव, श्री कैलाश यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव। उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज मंत्री श्री कैलाश यादव थे, जिनकी अकस्मात मृत्यु फरवरी 2016 में हो गई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायत राज्य मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं, जबकि ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, दरबारी लाल शर्मा, मदन मोहन शर्मा, नफीसुल हसन। तो इसका सही ऑप्शन है ए, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास टंडन 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक थे। निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? जस्टिस टी.एस. ठाकुर, जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एन.वी. रमन। तो ऑप्शन ए, जस्टिस टी.एस. ठाकुर। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा कोल, किबुथु, गुहार मोती, इंदिरा पॉइंट। तो इसका सही ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कोल उत्तरी छोर, किबुथु पूर्वी छोर, गुहार पश्चिमी छोर पर स्थित है। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से 1627, 1658 से 1707, 1627 से 1658, 1707 से 1748। तो इसका सही ऑप्शन ए, 1605 से 1627। भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक था। इसका शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग था।
7 दिसंबर 1627 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद, भीष्म साहनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, देवकी नंदन पंत। तो सही ऑप्शन है बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का काल विभाजन के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ये आधुनिक हिंदी के पहले रचनाकार थे। हिंदी का सर्वप्रथम काल विभाजन गिरशन के द्वारा किया गया था। इनका प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी, चौपट राजा तथा भारत दुर्दशा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, नरसिम्हाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, रामास्वामी आर। तो इसका सही ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 में थे। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, ब्लेज पास्कल, आर्किमिडीज। इसका सही ऑप्शन है डी, आर्किमिडीज। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता है। यह आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत पर आधारित है। लोहे की गोली का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है जिससे वह जल में डूब जाता है, जबकि जहाज का ढांचा इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज तथा उस पर लदे सामान के भार से अधिक हो जाता है जिससे वह जहाज पानी पर तैरने लगता है। अब हम लोग बात करते हैं भाग 3 सामान्य बुद्धि परीक्षण के बारे में। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को यदि वर्णमाला में उसके क्रमांक के समान मूल्य दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसके सभी अक्षरों के मूल्यों का योग सर्वाधिक होगा? हार्ट, लीवर, लंग्स, टीथ। तो यहाँ पर सबके सारे लेटर जो है H 8 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे और A 1, R 18 और T 20। तो इन सब का सम जब करेंगे जोड़ेंगे तो जोड़ इन सब का योग आएगा 52। लीवर L 12, I 9 और B 22 और E 5, R 18। इनका सम आएगा 66। लंग्स में L 12 और U 21, N 14, G 7, S 19 और इसका योग हो जाएगा 73। टीथ T 20, E 5, E 5 और T 20, H 8। तो इसका योग हो जाएगा 58। तो स्पष्ट है इसमें लंग्स जो है उसका योग सर्वोत्तम है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नीचे एक पासे के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 5। जब दो पासों के दो अंक समान हो तथा तीसरा अंक भिन्न हो
तब तीसरी संख्या आपस में विपरीत क्रम में होती है। पासा 1 तथा पासा 3 के 3 तथा 4 अंक दोनों पासों में हैं, अतः शेष तीसरी संख्या 2 के विपरीत 5 होगा। अगला क्वेश्चन, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाए तो कुल कितने घन बनेंगे? ए 216, बी 24, सी 124, डी 6। तो इसका सॉल्यूशन है, ठोस का आयतन जो होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि साइड साइड साइड। छोटे घन का आयतन जो होगा वो कहा गया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 अभिष्ट घनों की संख्या हो जाएगी 18 गुणे 18 गुणे 18 भागे 3 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यानी कि इनको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी कि आंसर 216। यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था? सोमवार, बुधवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार। 23 तारीख को रविवार था। 23वीं तारीख के 2 सप्ताह और 4 दिन पहले का दिन। 23वीं तारीख के 4 दिन पहले का दिन। 23 को रविवार, 22 को शनिवार, 21 को शुक्रवार, 20 को गुरुवार, 19 को बुधवार, अतः 23वीं तारीख से 2 सप्ताह और 4 दिन पहले का दिन बुधवार था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री हैं। विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? चाचा, भाई, पिता या फिर दादा? तो एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी, यह मेरी पत्नी, यह मेरी पत्नी की माता, पत्नी की माता, पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री है। तो पुत्री का विनोद से क्या संबंध होगा? पिता। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से तो कम थी। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपये और सभी लड़कियों को 20 रुपये उपहार दिए। यदि कुल 280 खर्च हुए तो लड़कों की संख्या बताओ। 8, 12, 10, 14। माना लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या x+2। तो प्रश्नानुसार है 10 रुपये सभी लड़कों को, 10 गुणे x प्लस 20 गुणे x+2, टोटल कितना हो गया? 280 रुपये। तो 10x प्लस 20x प्लस 40 मिलाकर 240, फिर 20 10 30x, 30x बराबर 280 माइनस 40, x बराबर 240
भागे 30 यानी कि 8। अतः बुलाए गए लड़कों की संख्या 8 और लड़कियों की संख्या 10। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 5 छात्र ए बी सी डी और ई उपस्थित हुए। यदि सी को बी से 5 अंक कम मिले, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले और ए से 30 अंक कम मिले एवं ई को बी से 22 अंक अधिक मिले हों, बी को कुल 40 अंक मिले हों, तो ए को कितने अंक मिले हैं? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन डी 70। माना बी को x अंक मिले तब प्रश्नानुसार c बराबर x माइनस 5, क्योंकि c को b से 5 अंक कम मिले हैं, d को b से 10 अंक ज़्यादा मिले हैं, तो d बराबर x प्लस 10। a को b से 20 अंक अधिक मिले हैं, तो x प्लस 10 प्लस 20। e को x प्लस 22, e को b से 22 अंक अधिक मिले हैं। तो इन समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो समीकरण 3 से a बराबर x प्लस 10 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 प्लस 10 प्लस 20, क्योंकि x बराबर 40 गिवन है, दिया गया है। तो a का टोटल अंक आ जाएगा 70, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक समूह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं और 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। इस समूह में केवल एक व्यक्ति तीनों भाषा बोल सकता है और 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं? 23, 25, 24 या फिर 26? तो एक पंक्ति में केवल पंजाबी बोलने वाले 4 हैं और एक पंक्ति में पंजाबी और अंग्रेजी बोलने वाले 1 हैं और केवल अंग्रेजी बोलने वाले 4 हैं और केवल हिंदी बोलने वाले 13 हैं और केवल हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले 1 हैं। तो पंजाबी, अंग्रेजी और हिंदी तीनों को बोलने वाले 1 हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है टोटल मिला करके 24 व्यक्ति हो जाएंगे। सबको जोड़ लिया जाएगा। चार प्लस 4 प्लस 13 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो टोटल 24 लोग। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी 4:30 का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है तो घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व या फिर उत्तर? ऑप्शन सी उत्तर पूर्व। प्रश्नानुसार यदि मिनट की सुई पूर्व में होगी तब घंटे की सुई उत्तर पूर्व दिशा में होगी। अगला क्वेश्चन, निम्न सारणी में प्रयुक्त प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तार्किक रूप से उपयुक्त विकल्प बताइए। 169, 121, 64, 32, 144, 196, 81 और ये 35। 289, 441, 225 और यहाँ पर क्या होगा? 53, 69, 72, 90। तो ये 13 का स्क्वायर है और ये 12 और ये 17। ये 11 का स्क्वायर है, ये 14 का और ये 21 का।
और ये 8 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर और 225 15 का स्क्वायर। तो इन सबको जब जोड़ लिया जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा A 53। निम्न सारणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तार्किक रूप से उपयुक्त विकल्प बताएं। 5 7 3 30 30 10 95 145 और इस पर क्या होगा? ऑप्शन ए 225, सी 45, डी 75 और डी 30। 5 2 जा 10, 7 + 3 10 और 20 2 जा 40 और 30 + 10 40, 95 2 जा 95 2 जा और 145 + 45 तो क्या हो जाएगा? 190। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आ जाएगा 45, क्योंकि 95 2 जा क्या होता है? 190। अगला क्वेश्चन, दी गई संख्याओं का श्रृंखला में एक संख्या गलत है, उस गलत संख्या का पता लगाओ। 17 19 23 29 33 37 41। तो 17 33 40 23। तो यहाँ पर गलत संख्या है 33, क्योंकि 33 के अलावा बाकी सभी संख्याएं 17 19 23 29 37 और 41 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य क्रमिक संख्याएं हैं। यदि प्लस का अर्थ घटाना हो, भाग का अर्थ जोड़ना हो, माइनस का अर्थ गुणा करना हो और गुणे का अर्थ भाग देना हो, तो निम्नलिखित समीकरण में कौन सा सही है? ऑप्शन ए 56 + 12 × 34 - 12 = 102। 8 / 44 - 5 + 25 = 203। 112 × 44 - 12 + 10 = 46। 9 / 64 - 2 × 6 = 54। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 8 + 44 × 5 - 25 = 8 + 220 - 25 = 203। चलिए अगला क्वेश्चन, निर्देश प्रश्न संख्या 84 और 85। निम्न प्रश्नों में चिन्ह समानुपाती के बाईं ओर दो शब्द दिए गए हैं, वे दाहिनी ओर एक शब्द एवं एक स्थान खाली है। दाहिनी ओर वाले शब्दों के संबंध के अनुरूप पर सही विकल्प बताएं। 122 और 170 फिर 290 और ये क्वेश्चन मार्क। तो इसकी प्लेस पर ऑप्शन ए 316, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन बी 344, ऑप्शन डी 362। तो इसके लिए ऑप्शन 122 11 ग्रेहम 121 + 1 122 और 170 13 त्रिहम 169 + 1 170। उसी प्रकार 17 17 200
89 + 1 290। इसी प्रकार 19 से हम 360 + 361 + 1 362। अगला क्वेश्चन, बेस BACE ONPR JIKM। तो ऑप्शन ए XYWZ, UZYW, WVXZ, WVZY। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी WVXZ। बी में 13 ऐड किया जाएगा, बी में जब 13 ऐड किया जाएगा तो ओ आएगा, और ए में जब 13 ऐड किया जाएगा तो यहाँ पर बी में जब 13 ऐड किया जाएगा तो उसमें ओ आएगा, ए में जब 13 ऐड किया जाएगा तो एन आएगा, और सी में जब 13 ऐड किया जाएगा तो पी आएगा, ई में जब 13 ऐड किया जाएगा तो आर आएगा। तो इसी प्रकार जे में जब 13 ऐड किया जाएगा तो डब्लू आएगा, और आई में जब 13 ऐड किया जाएगा तो पी आएगा, और के में जब 13 ऐड किया जाएगा तो एक्स आएगा, और एम में जब 13 ऐड किया जाएगा तो जेड आएगा। यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ए तथा बी से एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना आरंभ किया। दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़े और 7 किलोमीटर चले। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ गए और 5 किलोमीटर चले। परिणाम स्वरूप दोनों अब एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? ए 10 किलोमीटर, बी 14 किलोमीटर, सी 12 किलोमीटर, डी 17 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी सुइयों वाली में 1:30 समय है। तो बताओ कि सही समय क्या है? 10:30, 6:30, 6:10, 4:30। सही समय तथा दर्पण प्रतिबिंब 12, तो 12 बजे बराबर 12 बजे, 1:30 का 10:30, यानी कि 1:30 बराबर 10:30। अगला, 4 छात्राएं एक चौकोर मेज के चारों तरफ बैठी हैं। मंजू अंजू के दाईं ओर बैठी है तथा बीना कमला के बाईं ओर बैठी है। कौन सी दो छात्राएं आमने सामने बैठी हैं जबकि कमला अंजू के बाईं ओर है? बीना और मंजू, कमला और बीना, मंजू और अंजू, मंजू और कमला। तो इसका सही ऑप्शन है डी। बीना के सामने अंजू है और कमला के सामने मंजू है। मंजू और कमला आमने सामने बैठी हैं। अगला, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? 12, 16, 18 और 20। तो इसका सही ऑप्शन है डी। छोटे त्रिभुजों की संख्या 12 है। दो त्रिभुजों से मिलकर बने त्रिभुजों की संख्या 8 है, और कुल त्रिभुजों की संख्या 12 + 8 मिलकर 20। इसको आप लोग करिएगा। अगला क्वेश्चन, एक झुंड में कुछ गाय, बैल एवं 45 मुर्गियां हैं। प्रति 15 जानवरों पर एक ग्वाला रखवाली करता है। बैलों की संख्या गायों से दोगुनी है। यदि कुल सिरों की संख्या पैरों की संख्या से ग्वाला सहित 186 कम है तो वह कितने ग्वाले हैं? ए 6, सी 10, बी 8, डी 12। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 6। झुंड में कुल जानवरों की संख्या 15 × 6 यानी कि 90।
गाय और बैलों की संख्या 45 माइनस 90 माइनस 45 यानी कि 45। माना गायों की संख्या x तब बैलों की संख्या 2x। x प्लस 2x बराबर 45 यानी कि 3x बराबर 45। x बराबर 15। बैलों की संख्या 2 गुणे 15 यानी कि 30। सभी जानवरों तथा ग्वालों के पैरों की संख्या 45 गुणे 2 प्लस 45 गुणे 4 प्लस 30 गुणे 4 प्लस 6 गुणे 2 यानी कि 90 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 12 282। अब सभी सिरों की संख्या 90 प्लस 6 यानी कि 96। पैरों तथा सिरों का अंतर 282 माइनस 96 बराबर 186 तथा ग्वालों की संख्या 6। तो हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है। ओके, धन्यवाद।